जगह जगह बैठे हैं द्रोणाचार्य, जगह जगह वो अंगूठा के आप तो गर्दन ही काटने का काम कर रहे हैं। और यही देखा कि यूजीसी का जो मामला था, पहली बार में सुनवाई में भी, क्योंकि जातिवादी था वो द्रोणाचार्य, जज जो था, पहली बार में उस पर रोक लगा दी। और अब ये देखो कोई ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं। और आप ये देखिए 10 लोग जा रहे थे, 10-12 लोग इनके प्रदर्शन करने जाते थे और 100 लोग वहाँ चैनल वाले खड़े होते थे। सारे वही थे जातिवादी लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया के, सारे ब्राह्मणवादी मानसिकता के मनुवादी। एक एक बंदे के पास 10-10 माइक लगा दिए इन्होंने। सारे मेन स्ट्रीम, जैसे बहुत बड़ा पूरी दुनिया में विरोध हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो निश्चित रूप से ये दिखाने का प्रयास करा, सत्ता शासन प्रशासन में सब जगह यही लोग बैठे हैं और बार बार आज भी वही चल रहा है। तो निश्चित रूप से यूजीसी को लेके अभी देखिए विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम करा बच्चों ने है, और वहाँ पे प्रोफेसर भी इकट्ठे हुए, वहाँ किसी को इनको श्रवण समाज के लोगों को बुलाया नहीं, और बिना बुलाए वहाँ हरकत करने आते हैं, कार्यक्रम खराब करने आते हैं। जबकि ये श्रवण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इनके प्रदर्शन में कोई हमारा व्यक्ति नहीं जाता, मगर हमारे जो प्रदर्शन होते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं भेड़ चाल और हरकत करने आते हैं। वही लोग हैं, द्रोणाचार्य मानसिकता के लोग हैं, द्रोणाचार्य की नाजायज औलादें हैं, और ये वही हरकतें कर रहे हैं। आप किसी भी काल में चले जाइए, चाहे मुगल काल में चले जाइए, चाहे अंग्रेजी हुकूमत में चले, चाहे हूण काल में चले जाइए, और चाहे पुर्तगाल में चले जाइए, ये वही लोग हैं जो भारत के मूल निवासी दलित पिछड़े आदिवासियों का हमेशा दोहन करते रहे, शोषण करते रहे, और उन्हें कहीं ना कहीं गुलाम बनाने की इनकी प्रक्रिया तेज रही। और यही वजह है कि बार बार भाई यूजीसी का मामला जब उठा, सरकार ने करा, तो भाई इन्होंने छोड़ा किसको? प्रधानमंत्री तक को तेली बोल दिया, उसकी भी स्थिति ऐसे कर दी कि तेली 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 है, तो वो भी तेली बन गया भाई, उसकी भी काम खत्म। मगर सब जानते हैं कि ओबीसी भी नहीं है वो, है मोदी भी। तो निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगाया गया, तो पहली सुनवाई में, क्योंकि वहाँ भी द्रोणाचार्य बैठा था जज, सारे द्रोणाचार्य आप देखें ना जातीय आधार पे कौन कौन लोग हैं, हर यूनिवर्सिटी में सब वही हैं, श्रवण समाज के लोग। और इसमें भी देख लीजिए जुडिशरी में भी, और जितने जो महकमों में हैं, चाहे प्रशासनिक हैं, सब वो एक ही जाति के लोग हैं, सब वही बैठे हुए हैं। आप 3rd और 4th क्लास की नौकरियां थी जिनमें कहीं दलित पिछड़े लग भी जाते थे, वो सब ठेकेदारी प्रथा पे ले आए, वहाँ ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर भी डेली बेसिस पे खड़ा कर दिया। तो मजदूर से गुलाम बना दिए गए ST SC OBC के लोग। और आप देख रहे थे कि 5-7 साल पहले भी एक मामला उठा था आप सफदरगंज में, जहाँ MS को लेके हुआ था। तो बच्चे बार बार वहाँ एग्जाम दे रहे थे और कह रहे थे भाई बार बार हमें को फेल कर दिए जाते, हम जबकि रिटर्न में अच्छा एग्जाम देते हैं, सब कुछ देते हैं और अच्छी पढ़ाई करिए। तो भाई वहाँ पर जो है उसकी कराई गई बिल्कुल चेकिंग। तो उसके बाद दोषी पाए गए सारे के सारे, जितने भी प्रोफेसर जितने भी थे वो चेक करने वाले। तो कौन थे वो भी सारे के सारे बनिए और ब्राह्मण थे। तो कहीं ना कहीं हमारे इस लोगों के साथ ST SC OBC के साथ ये दोगला बर्ताव करते हैं। बिस्कन्या और एक तो कह रही थी मैं शेरनी, वो कंधे पे बैठ के चिल्ला रही थी। तो बताइए उसके वीडियो पहले के देखो, तो अपने आप को शेरनी बता रही, हिंदू शेरनी और ये शेरनी। भाई शेरनी काय की है क्या? आज शेरनी तो गोश्त खाती है, तू गोश्त खाती है, और शेरनी घूमती है नंगी, कपड़े का पहनती है। तो ये भाई भगवाधारी बंदरिया थी जो ऊपर कूद रही थी, ये भगवाधारी बंदरिया शेरनी बेरनी नहीं थी, ये बंदरिया थी जो नाच रही थी कपड़े पहन के। वहाँ एक जो थी, क्या नाम उसका, तिवारी करके, वो बदतमीजी कर रही, जबकि वो पत्रकार नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद डिग्री नहीं। हमारे बहुत भाई दलित पिछड़े पत्रकारों ने सवाल पूछा उससे कि दिखा अपनी डिग्री कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से तूने डिग्री ली है पत्रकारिता की? तो गोलमोल हो गई, चुप हो गई। तो ये वही है जातिवादी लोग, ये निश्चित रूप से हमारा मनोबल खराब करना चाहते हैं। और जो हमारे पत्रकार भी हैं, दलित पिछड़े आदिवासी लोग जो मेहनत करते हैं, उनको डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये कहीं ना कहीं वही घूम रही है इसको ये भी कह सकते हैं विषकन्याएं। ये विषकन्याएं हैं जो निश्चित रूप से डसने का काम कर रही है और गालियां दे रही थी भाई जब इसके खिलाफ कंप्लेंट कराने गए वहाँ। तो ABVP के आगे गुंडे वहाँ, और वो गाली दे रहे महिलाओं को, कह रहे कपड़े उतार, तू नेता बन रही थी कपड़े उतार। ये बीमारी है पाखंडवाद की बीमारी। इन लोगों ने तो देश की शिक्षा व्यवस्था सब चरमरा के रख दिया और हमारे दलित पिछड़े आदिवासियों के हक और अधिकार छीन लिए। वही हालत थी कि भाई मॉब लिंचिंग हो रही है, डिमोलाइजेशन कर रहे हैं हमारे लोगों का, कहीं ना कहीं परेशान करते हैं जातीय आधार पे। और उन्हें कहते क्या करोगे, तुम किसान हो तो भाई खेती करो, क्या करोगे पढ़ लिख के, तुम मोची है तो जूता बना, क्या करेगा। भले कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लाने का काम करते थे, जिसका जीता जागता सबूत रोहित बेमुल्ला और पायल जो थी वो पायल तोगड़ी जी। तो भाई उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने आत्महत्या करी इनसे परेशान होके।
और उसी को लेके ये एक्ट बना और गए भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके परिवार के लोग, तब जाके यूजीसी आया। उसके बाद भी भाई वही काम हुआ, सारे के सारे जातिवादी इकट्ठे हो गए, सारे चैनल रोने लगे जैसे इनके अम्माओं के सारे चूल्हे बुझ गए हों, रोटी नहीं मिल रही ना खाने को। और जबकि हमारे लोगों ने, देखिए इनका जो EWS का कोटे का आया, सुदामा आरक्षण, हमारे जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे जो संसद में बैठे थे, वो भी भूतनी के टेबलें थपथपा रहे थे इनके समर्थन में, है किसी ने विरोध नहीं करा। और जब यूजीसी का मामला आया तो इन पाखंडियों का, इन्हीं द्रोणाचार्यों की औलादों का, है इनके तो जो अनपढ़ भिखमंगे भी हैं, विरोध कर रहे थे रोड पे आके। ये हालत है, ये सोच है इसकी, क्योंकि हम तो संविधान में विश्वास करते हैं और हम संविधानवादी हैं, इसलिए हम उस प्रकार का आतंक नहीं मचा रहे। ये तो मुट्ठी भर भी लोग नहीं है। अगर ये देश के संविधानवादी अगर रोड पे आ गए और कहीं इंकलाब का नारा बुलंद कर दिया ना, तो इनकी हालतें हो जाएंगी खराब। अब वो दिन भूल जाइए कि तुरंत कोई द्रोणाचार्य किसी का अंगूठा काट लेगा, अब अंगूठा नहीं काटने देंगे और निश्चित रूप से होगा आंदोलन। जो काटेगा अंगूठा तो उसकी भी गर्दन भी काट दी जाएगी, ये भी सोच लीजिएगा, क्योंकि हम हैं संविधानवादी। देखिए ये तो नौकरी मांगने का भी सवाल नहीं है। अगर मान सम्मान और स्वाभिमान और समान भागीदारी के लिए भी नहीं दे सकते कि इज्जत सम्मान से भी हम बैठ सकें, इज्जत सम्मान से भी पढ़ लिख सकें, जब ऐसा भी अधिकार नहीं देना चाहते तो ये नौकरियों में भागीदारी कहाँ से देंगे? तो इसकी लड़ाई तो बहुत जरूरी है। और ये तो नौकरियों में भागीदारी खा गए गरीबी के आधार पर, सिर्फ गरीबी यही थे सरपंच थे, क्या और जाति के लोग गरीब नहीं थे? तो 10% आरक्षण चाहिए तो गरीबों को सबको डालते उसमें, तुम ही गरीब हो, आराम से हराम की खाते रहे दया दान भिक्षा के नाम पे, है तब से तुम भी गरीब थे और आज भी गरीब हो। और अब भाई आप इन देख लीजिए ना, इनके जो वो जो आता है इनका कोटा क्या है, कौन कितने का गरीब है? 8 लाख का भी भाई ये गरीब है आदमी, और हमारा आदमी अगर 8 लाख का है तो वो बहुत बड़ा अमीर हो गया। तो ये हालत है इनकी, कहीं ना कहीं ये दुखी कर रखा है इन्होंने। और वही वजह है कि भाई देखिए यूजीसी का मामला अभी आंदोलन पकड़ेगा और पूरे देश में पकड़ेगा और स्थिति होगी खराब, क्योंकि देशवासी जागने लगे, समझने लगे। क्योंकि बच्चों की नौकरियों के जो है ना, ST OBC के जो स्थान है नौकरियों के, वो लाखों स्थान खाली पड़े हैं। NFS देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं अयोग्य साबित करते हैं, ये अयोग्य और ये सारे योग्य हैं। और योग्यता तो देख लिया आपने अभी, है भाई वो कौन सी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कितनी बड़ी योग्यता थी इनकी, है वहां से ले आए उसका रोबोट चुरा के चाइना का और कह रहे इन्होंने कर दिया आविष्कार। पूरी दुनिया में मजाक हो रहा है, इतना बुरा मजाक कि भाई लोग हंस रहे हैं और लोग पीट रहे हैं। अब इन्हें शर्म के मारे खुद ही उनको प्रोफेसर को निलंबित, इसका यूनिवर्सिटी करो बंद, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए, सारी सरकारी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी जिसमें सबके एडमिशन होने चाहिए। इन पाखंडियों के, ये द्रोणाचार्यों के जो यूनिवर्सिटियां खोल रखी हैं, निश्चित रूप से इसमें एकलव्यों के अंगूठे काटे जाते हैं। सरकारी स्कूल 1 लाख से ज़्यादा बंद कर गए, प्राइवेट खोलेंगे तो धंधा है इनका, और डिग्रियां बेचने का काम करते हैं। और डिग्रियां बिक रही हैं तो ये तो इन्हें सीख गए कि देश का प्रधानमंत्री खुद डिग्री बना के बैठा है, तो प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेगा? सारे बाबा लंगोटिया आए, सबको वही ज्योतिषाचार्य करना है, हवा करनी है, पर्ची खोलनी है, तो इससे देश चलेगा। इन्हें शिक्षा की तो जरूरत है नहीं, तो इन्हें क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी? तो इन्होंने जिसे पढ़ना है तो इन्होंने अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सरकार से करानी है लागू, और ये निश्चित रूप से ले रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो भाई जिसको चाहते हैं उसको एडमिशन देते हैं, जिसको नहीं चाहते नहीं देते एडमिशन। तो भाई ST SC OBC के लोग कहाँ जाएं? अब तो उनके शिक्षा के जाने के लिए जो द्वार थे वो भी बंद कर दिए, अब उनके पास पैसा नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी बंद, सरकारी स्कूल बंद। तो निश्चित रूप से सरकारी यूनिवर्सिटी और सरकारी स्कूल खुलने चाहिए, प्राइवेट जितनी भी हैं इस प्रकार की यूनिवर्सिटियां वो बंद होनी चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसी भेदभावपूर्ण बिल्कुल जो जातिवादी हैं, जो सरमणों को लेके हैं, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन जो है SC ST OBC एक साथ आ गए हैं, बड़ा समुदाय है ये देश में। हाँ पता चल गया ना, अब गलतफहमी थी OBC के दिमाग में कि बहुत बड़ा हिंदू है। अब दिख गया कि भाई तू हिंदू पिंदू नहीं है, तू भी शूद्र है, तू भी नीच है इनकी निगाहों में, तू भी जलील है, तू भी देश का मूल निवासी है, तू भी गुलामी करता है, तू भी अंधविश्वास में पड़ा है। और अब जागरूक हो गए भाई, OBC भी समझ गए कि अब सारे के सारे एकजुट हो रहे हैं, और OBC के जितने भी लोग हैं UGC के समर्थन में, और निश्चित रूप से आंदोलन की पूरी तैयारी है। आने दीजिए, चुनाव भी आ रहे हैं, इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जब ST OBC के लोग इकट्ठे होंगे तो देश में आकार मच जाएगी। और ये लोग कह रहे हैं, इसकी कल्पना कर रहे हैं
कि श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा या बांग्लादेश जैसा या ये तुम्हारे नेपाल जैसा, उससे भी भयंकर हाल होने वाला है, क्योंकि ST SC OBC वाले संविधानवादी और संविधान को भी ये नष्ट करना चाहते हैं। और संविधान की ओर जिस तरीके से सोच रखी है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं संविधान को बचाने के लिए ST SC OBC खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से देश में विद्रोह होगा और पाखंडियों की होगी कुटाई और ठुकाई और फिर होगी पिलाई। लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा आगे? अब लोग बढ़ जाएंगे आपस में जातियों में। कौन सा हिंदू राष्ट्र? भाई हिंदू है क्या? हिंदू कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदू तो अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है। तो भाई इनके तो रोटी बेटी के जिनके रिश्ते रहे हैं सारे के सारे, चाहे बीरबल हो चाहे दुनिया भर के हो, सबने अपनी लोंडियाँ दी इनको। हैं मुसलमान जो मुल्ले थे, मुगल थे, उनको खूब रोटी बेटी के रिश्ते करे। तो ये मुल्लों से करते हैं प्यार और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके साथ करते हैं अत्याचार और मुसलमानों का डर दिखा के करते हैं राजनीति। इसलिए सभी जागरूक हो जाए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो आतंक मचाएगा वो निश्चित रूप से आतंकवादी है, और वो देश के मूल निवासी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हैं संविधान विरोधी। और ये वही लोग हैं जो बाबा साहेब के पुतले फुकवाते हैं। ये हरामखोर जातिवादी गुंडे, इनका उतारेंगे भूत, इनको मारेंगे जूत, इनको देगी देश की जनता कूट।